स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं, या फिर इस पढ़ाई की कीमत नहीं है आपको? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहूनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। तत्व ज्ञान भाग 1। इस पुस्तक में पहला पाठ सिमंदर भगवान की पूजन का था, जिस पर हमने थोड़ा विचार किया, और ये हमारा मंगलाचरण रूप पाठ हो गया। अब उसके बाद ये जीव दुखी है, दुख का मूल कारण अज्ञान है। ठीक है तान्या, क्या लिख रहे हो बेटा? अभी दिखाओ मुझे क्या लिखा, जल्दी ला के दिखाओ, नोटबुक कॉपी ला के दिखाओ जल्दी से, दौड़ के। दुख का मूल कारण अज्ञान है। ये बेटा पुराना काम अभी क्यों लिख रहे हो? फिर तो जो अभी पढ़ रहे हो वो समझ में। चलो पूछो, फटाफट पूछो। तो जीव के दुख का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान 2 प्रकार का हो सकता है। ध्यान से सुनना, अब एक एक बात बड़ा मन लगा के, क्योंकि विषय बहुत ऊपर के लेवल का है, लेकिन आप लोगों को मुझे धीरे धीरे वहाँ तक लेके जाना है। आप लोग कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो समझ में आएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब आप सुनेंगे ही नहीं, यहाँ बैठे बैठे कहीं और चले जाएंगे, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। अज्ञान 2 तरह का है। एक अज्ञान ऐसा, हमको नहीं पता कि मार्स है, उस मार्स का साइज़ क्या है, उसका आकार क्या है। ठीक है, हमको नहीं पता कि इंग्लैंड में कितनी उसकी स्टेट्स हैं। ठीक है, उसका प्रधानमंत्री कौन है, ये नहीं पता। ठीक है, एक तो अज्ञान ऐसा। एक अज्ञान ऐसा, यही नहीं पता मेरी मम्मी कौन है, मेरे पापा कौन है, मुझे कौन सा खाना खाना है, कौन से घर में जाना है। तो दोनों अज्ञान में से पहले कौन सा अज्ञान दूर करना जरूरी है? हैं, जल्दी बोलो, स्वस्ति बताएगी। दूसरे वाला मीन्स कि आपको सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरा घर कौन सा है, मेरा भोजन कौन सा है, मेरे मम्मी पापा कौन से हैं। हमें ये ना पता हो कि इंग्लैंड में कितनी स्टेट्स हैं, कोई बिगाड़ नहीं है, कोई भूखे थोड़ी मर जाएंगे। लेकिन अगर यही नहीं पता कि मेरा घर कौन सा है, मेरे मम्मी पापा कौन हैं, तो बहुत भारी नुकसान हो जाने वाला है। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या कह सकते हैं 2 शब्दों में? एक तो प्रयोजनभूत तत्व और एक अप्रयोजनभूत तत्व। लिख लो कहीं पर, ताकि आपको छोटी छोटी बातें याद रहें। प्रयोजनभूत तत्व और अप्रयोजनभूत तत्व। जैसे आपने आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको बहुत सुंदर महल नज़र आया। ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ था गौतम गंभीर। ठीक है, आपने समझ लिया इस वाले गौतम गंभीर का है, जो कि MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका होगा। लेकिन वो उस वाले गौतम गंभीर का नहीं था,
वो कोई और गौतम गंभीर का था, लेकिन उससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है। जिसको ठीक जाने या गलत जाने, ठीक जानने पर कोई सुधार नहीं है और गलत जानने पर कुछ बिगाड़ नहीं होता, उसको कहते हैं अप्रयोजनभूत तत्व। समझ गए आप? और जिसको सही जानने पर अपना भला होता है और जिसको गलत जान लेने पर अपना नुकसान होता है, वो है प्रयोजनभूत तत्व। लिख लोगे परिभाषा? जैसे भी जो कुर्सी रखी है, अब किसी ने कहा है नील कमल की है और कोई कहे डायमंड की है, कोई हो, हमें उससे बिगाड़ सुधार नहीं है। लेकिन हाँ, इस कुर्सी को कोई समझे ये कुर्सी जो है ये चौकी है और चौकी को समझे कुर्सी है, इसमें बिगाड़ सुधार होगा। क्योंकि मैं आपसे मांगूंगा लाओ चौकी रखो बच्चों, चौकी पे जिनवाणी रख के पढ़ेंगे, तो आप कुर्सी रख दोगे। बैठने के लिए कुर्सी मांगूंगा तो आप चौकी दे दोगे। तो यहाँ तो हमारे प्रयोजन में गड़बड़ हो रही है ना, तो ये प्रयोजनभूत है। माने जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसको सही जानने पर हमारा कोई भला नहीं होता और गलत जान लेने पर कोई बुरा नहीं होता, वो कहलाते अप्रयोजनभूत। और जिनको सही जानने पर अपना सुधार और गलत जानने पर अपना बिगाड़ होता है, उसको कहते हैं प्रयोजनभूत। इसीलिए अप्रयोजनभूत तो बहुत हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे प्रयोजनभूत 7 तत्वों की। किसकी चर्चा करेंगे? जैसे जीव तो बहुत सारे हैं, हमें और जीवों से क्या मतलब है? मेरे लिए मेरा जीव प्रयोजनभूत है। बात समझ में आ रही है? तो अपने जीव को जानना है। अब अजीव तो बहुत हैं, अनंत हैं, कितने सारे पुद्गल हैं पूरे तीनों लोक में। सबको जानना पड़ेगा क्या? 7 तत्वों में अजीव को जानना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या हमें सारे तत्वों को जानना पड़ेगा? क्योंकि तत्वार्थ भी तो अनंत है, जीव अनंत है, पुद्गल अनंता अनंत है। आप कहते हो 7 तत्वों को जानो पहले, तो भैया उनको नहीं जानना। उनमें जो प्रयोजनभूत जीवादि तत्व हैं उनको जानना इम्पोर्टेंट है। जैसे जीव में मैं जीव, अजीव में ये मेरा शरीर, मेरे संयोग, मेरा मकान दुकान घर परिवार, ये वाले अजीव, क्योंकि ये मेरे प्रयोजन के हैं। अगर मैं इनको गलत जानूंगा तो नुकसान होगा, सही जानूंगा तो भला होगा। अब ये पुद्गल है, इनको पुद्गल जानूं तो मेरा राग द्वेष छूट जाए। अब हैं तो पुद्गल, लेकिन जान रहा हूँ इनको अपने जीव के, तो राग द्वेष होते हैं। तो सबसे पहली बात हमने कहा दुख का मूल कारण अज्ञान है, और वो अज्ञान भी कौन सा? प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में अज्ञान, वो दुख का मूल कारण है। जो अप्रयोजनभूत तत्व हैं उनके संबंध में अज्ञान रहे, लेकिन उससे उतना बिगाड़ नहीं होता। ठीक है? आपको दुनिया का एड्रेस ना पता हो कोई बिगाड़ नहीं है, लेकिन अपना एड्रेस पता होना चाहिए। और अपने ही एड्रेस नहीं पता, दुनिया के याद हो, समझ में कोई फ़ायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हर जगह आता है ज्ञानम कि प्रयोजनभूत 7 तत्वों को जानना सम्यक ज्ञान है, प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो सबके सब प्रयोजनभूत इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई? पढ़ा है ना आपने, आया था कहीं पे प्रयोजनभूत चौथे अधिकार में, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत आपने भी पढ़ा है? अच्छा, साथ में ही पढ़ा है क्या? कौन से अधिकार में था ये? पढ़ा बेटा आपने चौथा अधिकार। प्रयोजनभूत क्यों कहा, इनको अप्रयोजनभूत क्यों कहा, प्रयोजनभूत किनको कहते हैं, पढ़ा है ना आपने? तो अब हमें जो मेहनत करनी है, अब हमारा काम बहुत छोटा हो गया, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। अब हमारा काम बहुत छोटा हो गया कि जो प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्व हैं उनका सही निर्णय करना है? अब 7 तत्वों को सही से समझना है, और 7 तत्वों के बारे में हम क्या गड़बड़ करते हैं उनको समझना है। इस चैप्टर का नाम है 7 तत्व संबंधी भूलें।
ठीक है, क्या नाम है? कौन करता है 7 तत्वों की भूल? 7 तत्व करते हैं कि मैं करता हूँ? तो 7 तत्व के संबंध में जीव की भूल, समझ गए? ये गलती कौन करता है? जी, आज बच्चे कम लग रहे हैं, कुछ चले गए हैं क्या? कम है आज, 10th के भी कम है। स्वस्ति तो आ गई, अनुकृति, और कौन कम है? अनन्या, और लवलीन तो नज़र ही नहीं आई मुझे, एक ही क्लास में नज़र आई थी। क्या नाम था उसका? लवनी, लवनी तो नज़र ही नहीं आई। आपके भी आज कम लग रहे हैं बच्चे, क्या बात है? और कोई ऐसा तो नहीं है अभी सो रहा हो वहाँ पे? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग थोड़ा सा चर्चा कर लिया करो जाके, आपका भी पक्का होगा और जो बच्चे नहीं आए हैं उनको भी पता चलेगा। तो आप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई ना? प्रयोजनभूत तत्वों को जानना जरूरी है। अब उन तत्वों के संबंध में हम क्या गड़बड़ करते हैं, ये पाठ लिखा गया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार पर। 7 तत्व संबंधी भूलों को पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4थे अधिकार में बताया है और 7वें अधिकार में भी बताया है। 4थे अधिकार में वो तो आपके वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 में है, 7 तत्व संबंधी भूलें आपने पढ़ी होंगी। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अध्याय, उसमें जो 7 तत्व संबंधी भूलें बताई हैं उसके आधार पर ये पाठ लिखा गया है। पंडित टोडरमल जी का नाम उनका परिचय ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको आचार्य कल्प की उपाधि थी, आचार्य कल्प, क्योंकि उन्होंने आचार्यों जैसा काम किया। बड़े बड़े विशाल ग्रंथों की टीकाएँ लिखी और एक मौलिक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। टीकाएँ क्या होती है? गाइड, उसकी की मैंने उसको समझने के लिए उसका और अधिक खुलासा करना, उसको कहते हैं टीका। जैसे कहते हैं ना भाई ज़्यादा टीका टिप्पणी मत करो, कि कोई बात किसी ने कही फिर लोग अरे इनके ये तो ऐसा कह रहे थे वैसा कह रहे थे, उसका और खुलासा करना और विस्तार करना, उसको कहते हैं टीका। कलश क्या होते हैं? कलश अमृतचंद्र आचार्य ने अब श्लोक लिखे, जो समय सार की टीका लिखी ना, उन्होंने समय सार ग्रंथ की टीका लिखी, आत्मख्याति टीका। तो उन्होंने क्या किया, जब 2-4 गाथाएं हो गई तो उसके बाद उन्होंने एक संस्कृत का काव्य लिखा, जैसे भक्ताम्बर का काव्य है ना, इस प्रकार के काव्य लिखे हैं संस्कृत के, अलग अलग छंदों में हैं। कोई श्लोक है, कोई मालिनी है, कोई शालिनी है, कोई शार्दुल विक्रीडत है, ठीक है। और उसमें उन्होंने पूरी विषय वस्तु को समेटा है और झूमे हैं, उसमें आनंद लिया है, ठीक है। उसको नाम दिया हमने कलश। क्या नाम दिया? कि समय सार रूपी मंदिर पर अमृतचंद्र आचार्य ने कलश चढ़ा दिए। जैसे मंदिर के ऊपर कलश होते हैं ना, शिखर के ऊपर कलश, वो उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार समय सार रूपी मंदिर पर अमृतचंद्र आचार्य ने कलश चढ़ाए हैं, तो उनको कलशों की उपमा दी है। उसके अलावा उसको अमृत कलश कहते हैं। जैसे कलश में अमृत भरा जाता है, ऐसे उन कलशों में आनंद रूपी अमृत भरा है, तत्व ज्ञान रूपी अमृत भरा है। बेटा आपकी उंगलियों में क्या हो गया? दोनों ऐसे हैं? हैं? तो कोई हाथ गंदे वंदे रखते हो क्या? सर्दियों में फटते हैं वैसे तो ज़्यादा। चलो ये सब प्रकृतियों के खेल हैं, हर एक काम के लिए अलग अलग कर्म प्रकृति का काम है। तो देखो पंडित टोडरमल जी ये वही थे जिन्हें 6 महीने तक ये नहीं पता चला कि इनकी माता जी ने भोजन में नमक ही नहीं डाला, और 6 महीने बाद इन्होंने कहा माँ आज तुमने नमक नहीं डाला, कि आज क्या कह रहे हो, मैं तो 6 महीने से ही नहीं डाल रही हूँ।
तब तुम्हें पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? तब वो गौमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपना सार, इन सब की टीका करने में इतने उपयोग लगा हुआ था उनका कि उनको ख्याल ही नहीं आया कि इसमें नमक नहीं है। समझ में आया? और आपने सुना होगा कि इन्होंने मिथ्यात्व के विरुद्ध बड़ी ज़बरदस्त क्रांति की। और इनका जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, उन्होंने मिथ्यात्व पे कुठाराघात किया उस ग्रंथ के माध्यम से। और इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और हाथी के पाँव के नीचे, माने गंदी जगह पर इनको यहाँ तक गड़वा के ज़मीन में, और इनके ऊपर हाथी का पैर रखवाया गया। समझ में आया? आप लोगों ने सुनी होगी कथा। अभी संजीव गोदा जी ने उस पर प्रवचन किए थे। और विवेक जी सिवनी वालों ने एक भजन लिखा था, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। टोडरमल जी के ऊपर ही लिखा था क्योंकि उनका समाधि दिवस था, है ना। उसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर रचना लिखी थी, आपने सुना होगा, जिन धर्म रहना चाहिए। आप जानते हो उन्हें? सुना है ना? कितना सुंदर भजन है। और फिर संजीव गोदा जी चले गए तो उनके लिए भी फिर ये भजन बहुत, क्योंकि उन्हें बहुत प्रिय था। जानते हो सब संजीव गोदा जी को, है ना? सुना है आपने कभी कि बहुत माने एकदम नए यंग विद्वान थे, ठीक है, शास्त्री नहीं की उन्होंने, लेकिन वहाँ जयपुर में ऐसी पढ़ के क्लासें ले लेके इतने ज़बरदस्त विद्वान बन गए कि विदेशों में उनको खूब बुलाते थे, विदेशों में जाते थे। और कोरोना पीरियड में उनके इतने माने फॉलोअर्स बन गए क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन स्वाध्याय किरण चालू किया जूम वगैरह पे, तो माने हजारों लोग उनके प्रवचन को सुनते थे एक समय में एक साथ, है। और हर विषय पे उन्होंने प्रवचन किए हैं। आपको किसी भी विषय पे कुछ जानना हो, आप उनके YouTube चैनल पे जाएं, संजीव गोदा जी के नाम से है, आपको सब विषय मिल जाएंगे। किसी भी विषय पे आपको पढ़ने का मन हो, कुछ भी हो, मैंने इतनी कलेक्शन करके हो गए 90,000 या कितने प्रवचन कहते हैं उनके हैं ऑलरेडी, इतने कम टाइम में। और 45 या 47 ईयर्स की एज में उनका शरीर पूरा हो गया। ऐसे ही टोडरमल जी माने इतने बुद्धि के धनी थे, इतने ज्ञानी थे कि इनका सानी नहीं था कोई। ऐसे कठिन कठिन ग्रंथों की इन्होंने टीकाएँ लिखी, लेकिन हम शब्दों में ज़्यादा नहीं कह सकते। आप जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। माने मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक कम से कम 5, 6, 7 बार सभा में चला चुका हूँ। उसके अलावा जब हम सभा में चलाते हैं कोई चीज़ तो पर्सनली तो और अच्छे से पढ़ी जाती है, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत गजब की चीज़ है, कुछ नया नया पकड़ में आता है हर बार। माने उसमें इतना गहरा रहस्य भरा है। अच्छे जितने अपने आप को जो मानते हो ना विद्वान, दांतों तले उंगली दबा लें, जिस तरह से उनकी प्ररूपणा है, उनके उदाहरण देने की स्टाइल। हाँ, उन्होंने समय सार का भी अगर कोई गलत अर्थ समझ गया तो वो भी उन्होंने यहाँ समझा दिया कि तू अभी नहीं समझा, तूने ये गड़बड़ की। तो माने उन्होंने नाना चीज़ों को इतने अच्छे से समझाया। आप ये अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ लें अच्छे से और ढंग से, तो आपका मिथ्यात्व रह नहीं सकता, आपकी भूल रह नहीं सकती। तो उन्हीं पंडित टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में ग्रहित मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया, वहाँ ये प्रकरण लिखा। तो देखो जो इनका परिचय है, पहले कहते थे कि 27 वर्ष आयु रही इनकी, लेकिन जितना इन्होंने काम किया है उसके हिसाब से अंदाज़ा लगता है कि कम से कम इनकी आयु 47 वर्ष की रही होगी। ब्रह्मचारी रायमल जी का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने इनको कहा, इनसे निवेदन किया था कि आप गोमट सार जी की टीका लिखो। उनके आग्रह पे इन्होंने लिखी, जिसका नाम इन्होंने लिखा सम्यक ज्ञान चंद्रिका। उसमें गोमट सार, लब्धि सार, छपना सार आदि की टीकाएँ की हैं। उसके अलावा इन्होंने खुद लिखा कि इन्होंने कौन कौन से ग्रंथों का अभ्यास किया है। और इनका अभ्यास ऐसा नहीं था हमारी तुम्हारी तरह। इनके अभ्यास का मतलब था कि एक एक चीज़ें इनको टिप्स पे थी, एक एक गाथाएँ, कहाँ कौन सा विषय है, उस विषय का क्या अभिप्राय है, ये सब उनके टिप्स पे थी। तो सब ग्रंथों के नाम लिखे हैं इसमें, नीचे आप देख लेना। अब इन्होंने जिन जिन ग्रंथों पे लिखा, जैसे त्रिलोक सार, भाषा टीका, समवशरण रचना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक,
आत्मानुशासन पर टीका लिखी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पे भी इन्होंने टीका लिखी, लेकिन वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका पूरी नहीं लिख पाए, बाकी दौलत राम जी ने लिखी। ठीक है, उनकी गद्य शैली बड़ी ज़बरदस्त है हिंदी की। उससे पहले शायद ही कोई ऐसा विद्वान रहा हो जिसने इतनी सुंदर गद्य, देखो पद्यों में तो लिखा जाता था, जैसे छह डाला है वो पद्य शैली में लिखी गई है, लेकिन गद्य शैली में इतनी गंभीर बात को लिखना और इतना सुंदर उनकी प्ररूपणा कि आपको कोई प्रश्न उठता है ना, उसके पहले ही पंडित जी उस प्रश्न को उठाकर जवाब दे देते हैं, आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। और आप जब वो ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि साक्षात सामने बैठकर पढ़ा रहे हैं। आपको जो शंका आएगी मन में, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही उस प्रश्न को उठाएंगे और उसका जवाब देंगे। इतनी सुंदर शैली में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा गया है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने इन पर PhD भी की है टोडरमल जी के ऊपर, और उन्होंने पंडित टोडरमल जी व्यक्तित्व और कर्तृत्व के नाम से एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने, उसमें उनके बारे में विशेष व्याख्यान किया है। अभी हम इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके दो पुत्र थे, हरिश्चंद्र और गुमानी राम। गुमानी राम भी उन्हीं की तरह जोरदार विद्वान थे, हैं। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेना अपने आप, मुझे क्योंकि वो विषय लेना है कि जहाँ समझाने की अधिक ज़रूरत है। अब आइए 7 तत्व संबंधी भूले। पहले तो 7 तत्वों के नाम सबको याद है, कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको याद नहीं है? बेटा याद है? कृष्टि, आरजू, बेटा याद है? नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी और कोई बच्चा ऐसा है? अभी याद करा देते हैं। बोलो, जीव, जीव, अजीव, अजीव। हो गए 2 याद? बताओ जल्दी। ठीक है। आश्रव, बंध। आश्रव का मतलब कर्मों का आना आश्रव है, और उनका आकर आत्मा से बंध जाना बंध है। आश्रव, बंध। संवर, संवर मैंने होता रुकना, और जो कर्म आ रहे थे उनका आना, रुक जाना, ये संवर है। ठीक है। और निर्जरा, अब जो कर्म बैठे थे पुराने, कुछ कुछ कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, ये क्या है? निर्जरा। निर्जरा का मतलब झड़ जाना, अलग हट जाना। और मोक्ष, सारे कर्म झड़ गए तो मुक्ति हो गई। समझ में आया? याद है? छोटे बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं। जीव, अजीव, आश्रव। आश्रव जो आते हैं, इससे आपको ध्यान रहेगा कि कर्मों का आना आश्रव है। बंध, अब आ गए तो बंध गए। संवर, अब ताकत लगाई आपने, अपना पुरुषार्थ किया तो कर्मों का आना स्टॉप, गेट बंद, नो एंट्री कर दिया, संवर हो गया। फिर अब क्या करेंगे? यहाँ तो संवर कर दिया, अंदर जो कचरा है अब उसको थोड़ा थोड़ा निकाला, निर्जरा। ठीक है। और फिर क्या हुआ? मोक्ष। जब सारे कर्म अलग हो गए तो मुक्ति हो गई। आ गई बात समझ में? सुनाओगी? सुनाओ। वेरी गुड। एक अजीब रह गया बस, इसलिए एक्शन से याद रखो, जीव, अजीव, यानी शरीर को अजीव कह रहे हैं। चलिए, जब तक जीवादि 7 तत्वों का विपरीत अभिनिवेश रहित सही भाव भाषण ना हो, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना धर्म का प्रारंभ, ये दोनों बातें लिख लेना। अभी यहाँ नहीं, बस इशारा लिख लो यहाँ तो, ठीक है? हिंट लिख लिया करो बस। क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, इसके बिना धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता। लेकिन वो सम्यक दर्शन कब प्राप्त हो सकता है? कि जब 7 तत्वों का ज्ञान हो। लेकिन कैसा ज्ञान? विपरीत अभिनिवेश रहित। इंपॉर्टेंट बात क्या है? अंडरलाइन करो, विपरीत अभिनिवेश रहित। क्या होता है विपरीत? मैंने उल्टा। अभिनिवेश क्या होता है? मान्यता, अभिप्राय। ठीक है। तो उल्टे अभिप्राय से रहित। भाव भाषण माने आपको वो चीज़, उसका भाव भाषित होना चाहिए। जैसे कई सारी चीज़ें हैं,
जैसे ना एक गाना बज रहा था, क्या, जैसे मानो एक गाना था, हंगामा करो हंगामा, तेरी मम्मी का भाई तेरा मामा। ठीक है, अब छोटे से बच्चे ने सुन लिया गाना, 3-4 साल का बच्चा था, अब वो गाना गाता है, हंगामा करो हंगामा, तेरी मम्मी का भाई तेरा मामा। अब वो गा तो रहा है, लेकिन उसको उसका भाव भाषित नहीं है। ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं ना, छोटे बच्चे बस सुन के गाना चालू कर देते हैं, उसको ये नहीं पता कि इसमें गाली दे रहे हैं, और वो चीख चीख के गाना गाना चालू कर देता है। दूसरा आदमी उसको कहता है तू पागल हो गया, क्या बोल रहा है तू, ऐसे नहीं बोलते। अब क्या हुआ, उसने सीख तो लिया, जान तो लिया, लेकिन उसको भाव वासना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अब उन्होंने फिल्म में कोई गाना देखा, अब उन्होंने वो एक्टिंग करनी सीख ली हीरोइन की, और हीरोइन गाना गा रही है, ऐसे वो भी पल्लू ढक के ऐसे एक्टिंग करते हैं। ठीक है, एक्टिंग तो करते हैं, लेकिन उसको भाव वासना तो है ही नहीं, है ना? समझ में आ रही है बात? जैसे छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे ट्रेनों में, सड़कों पर, बड़े अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, और गाने गाते हैं और हीरोइन की एक्टिंग करते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के लड़के। अब वो गा भी रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसको उसका भाव भाषित तो नहीं है ना। माने वो तो एज के हिसाब से भाषित होगा। जैसे मानो अगर कोई रोमांटिक गाना है, तो उसमें वो हीरो हीरोइन के लिए गाना गा रहा है कि मैं तुम्हारे इंतज़ार में परेशान हो गया, अब वो बच्चा भी गा रहा है, लेकिन उस बच्चे को भाव भासना नहीं है। वो गा तो रहा है, लेकिन उसको उसकी भाव भासना नहीं। समझ में आ रही है बात आपको? है, भाव भाषित हो रहा है आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना? ऐसे ही ये ग्रंथ तो पढ़ता है, याद भी कर लेता है 7 तत्वों के नाम, सुना भी देता है, ठीक है, बुद्धि के लेवल पे समझ भी लेता है, लेकिन उसका भाव भाषित नहीं होता। देखो अर्थ तो आ गया समझ में, आप लिख भी दोगे, हम पेपर में देंगे इसका अर्थ लिखो, आप अर्थ भी लिख दोगे, लेकिन आपको मैं इसको शब्दों में कह नहीं पा रहा, अब इसको किसी उदाहरण से ही समझाना। अभी जैसे मैंने जो उदाहरण दिया, ठीक है ना, अभी आप बच्चे हो, मैं और खोल के समझाऊं कि उम्र के हिसाब से अपने अपने भाव भाषित होते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, उसको डिशुम डिशुम वाली फिल्में अच्छी लगती हैं, एक्शन मूवी, उसी में उसको मज़ा आता है, ठीक है। अब वो छोटे बच्चे को अगर कोई ऐसी मूवी दिखाओ, जैसे अब आप तो छोटे हो ना, कि उस तरह की होती थी कोई लव स्टोरी टाइप, या कोई ऐसी जिसमें हीरो हीरोइन मर गए, जैसे सोनी महिवाल, उस तरह की फिल्मों में बच्चों को मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको भाव भाषित नहीं होता, क्योंकि वो उस इमोशन के भाव को नहीं जानते। समझ में आ रहा है? अब वो तो एक्शन मूवी जानते हैं, डिशुम डिशुम, उसने मार दिया, उसने मार दिया, उसमें उन्हें मज़ा आता है, यानी उसकी भाव भासना होती है। अब जब उसकी उम्र थोड़ी बड़ी होती है, जब वो किशोर अवस्था में आता है, तब उसको उस तरह का भाव भाषित होने लगता है कि विरह क्या चीज़ होती है, वियोग क्या चीज़ होती है। समझ में आया? तो अभी छोटा बच्चा वो देख तो लेता है, वो सुना भी देगा। जैसे जब हम छोटे थे तो हम मैंने किसी कोई मूवी देख के आया, हमने पूछा कि भाई क्या था उस मूवी में, कि ऐसा था, फिर उसको उससे प्रेम हो गया, लेकिन उसकी उससे शादी नहीं हो पाई, तो बहुत दुखी हुई, उसने आत्महत्या कर ली, ये कर लिया। हमने सुन तो ली, अब कोई हमसे पूछेगा हम समझा भी देंगे, अर्थ भी समझा देंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं कि वियोग का दुख क्या होता है, प्रेम क्या होता है, उसकी भाव भासना तो नहीं है ना। बात समझ रहे हो आप? तो उसी प्रकार ये शास्त्र में पढ़ तो लेता है कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान दर्शन है, ठीक है, मैं पर का करता धरता नहीं हूँ, ये सब जान लेता है, इसका अर्थ भी समझता है, दूसरों को भी समझा देता है, लेकिन इसको इसका भाव भाषित नहीं होता कि वाकई में मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ। इसको लगता तो ऐसे ही है कि मैं 5.5 फुट का 65 किलो का मनोज हूँ। समझ में आया? मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, भाव वासना तो यही रहती है, लेकिन बुद्धि के लेवल पर इतना जान जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, लेकिन उसकी भाव भासना नहीं होती। तो भाव भासना हो तब विपरीत अभिप्राय मिटे। बात समझ में? जैसे कोई संगीत शास्त्री हो,
संगीत के बारे में बहुत पढ़ लिख के आए, अब उस सीख के आए कि दोहा में 32 अक्षर होते हैं, श्लोक में इतने होते हैं, इस छंद में इतनी मात्राएं, इतने अक्षर होते हैं, आर्य छंद में 58 मात्राएं होती हैं, 35 अक्षर होते हैं, 4 चरण होते हैं। ये सब तो उसने खूब अच्छे से जान लिया। लेकिन जब हम आर्य छंद गाते हैं तब उसको पता ही नहीं चलता कि आर्य छंद है, और एक दूसरा व्यक्ति उसको नाम वाम नहीं पता कि आर्य छंद होता है, इसमें इतनी मात्राएं, उतनी मात्रा, कुछ नहीं पता, लेकिन वो गाता है और उसका आनंद लेता है। ठीक है ना, उसको वैसे छंदों के नाम नहीं पता, मात्राएं नहीं पता। जैसे हम पढ़ते हैं नमो अरिहंताणम, लेकिन उसको उस लय का ज्ञान है, वो उसमें छंद भी लिख लेगा, गा भी लेगा, सुन भी लेगा, उसको उसकी भाव वासना तो है। जैसे मानो आपकी मम्मी का इंश्योरेंस कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपकी मम्मी के बारे में, इनकी हाइट इतनी, इनका वेट इतना, इनका रंग ऐसा, इनको ये बीपी इतना, शुगर इतना। ठीक है, आपको ये सब जानकारी नहीं है। ठीक है, आपको ये जानकारी नहीं होती मेरी मम्मी की हाइट इतनी है, वेट इतना है, एजुकेशन ये है, ये है, ये है, कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी आपको भाव वासना, माँ माँ कहते ही आपको सारी भाव वासना होती है। मम्मी का वात्सल्य, मम्मी का स्नेह, मम्मी की डांट, मम्मी का प्यार, मम्मी का लाड, मम्मी का गुस्सा, मम्मी का खाना है, मम्मी के हाथ के लड्डू। आपको कितनी भाव वासना है माँ शब्द की। आपसे कोई कहे कि बोलो 10 शब्द माँ के बारे में, भले ही ना आप बोल पाएँ, लेकिन आपको माँ की भाव वासना है ना। लेकिन वो जो हेल्थ इंश्योरेंस करने वाला है उसको माँ की भाव वासना नहीं है। वो डायरी में देख के सारा कुछ बता देगा कि इनकी मम्मी का बीपी इतना है, शुगर इतना है, वो सुबह ये खाती हैं, शाम को ये खाती हैं, सब बता देगा। लेकिन फिर भी उसको उसकी भाव वासना, बात समझ में आ रही है आपको, थोड़ी थोड़ी भाव वासन की। तो ऐसे हम 7 तत्वों को शास्त्रों से जान तो लेते हैं, लेकिन जानने में भी गड़बड़ करते हैं, कुछ विपरीत अभिप्राय सहित जानते हैं। ठीक है, और विपरीत अभिप्राय भी मिटा लें तो उसकी भाव वासना नहीं करते। माने उसको सेल्फ रियलाइज करना, जिसको कहते हैं स्वात्मानुभवन। जैसे हमने कहा कि भाई साहब ये जिनवानी आनंददायक है। ठीक है, अब आपने सीख तो लिया जिनवानी आनंददायक है, लेकिन आपने इसको फील ही नहीं किया कभी। तो आप जैसे कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जब आपने जिनवानी पढ़ी, जब आप जिनवानी के गहरे तत्वों के अर्थ में उतरे, तब आपको जो आनंद हुआ, तब आपको समझ में आता है कि जिनवानी आनंददायक है। बात समझ में आ रही? ये होती है भाव वासना। जैसे साइंस की लेबोरेटरी में कोई टेस्ट कर करके बताए इसमें इतने गुण हैं, इसमें इतने गुण हैं, इसमें इतने गुण हैं, लेकिन कोई उसका सेवन करे और उससे उसको वो लाभ हो, तब उसको भाव वासना होती है। एक उदाहरण और दे के पूरा करता हूँ। भाव वासना के ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ, ये पूछ लूँगा भाव वासना क्या चीज़ है, आप भी सोचना। एग्जाम्पल, जैसे एक डॉक्टरनी है, खोल दो बेटा जरा 1 मिनट। जैसे एक डॉक्टरनी है, आप बैठो, वो खोल, उसको बोला है। ठीक है, कोई डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, इधर ध्यान से सुनो। अब उसका काम क्या है कि वो गाइनोकोलॉजिस्ट है। क्या करती है? डिलीवरी करवाती है। जिन औरतों के बच्चे होने वाले होते हैं उनके बच्चे पैदा करती है। समझ में आया? और उसने आज तक 1000 बच्चों को डिलीवरी करवा ली। बात समझ में आ रही है आपको? उसे एक एक बारीकी पता है कि क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या दुख होते हैं, लेकिन उसने आज तक खुद एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। तो जो माँ जब बच्चे को पैदा करती है उसे क्या कष्ट होता है, लेकिन बच्चे का मुंह देखते ही उसका सारा कष्ट दूर हो जाता है। बच्चे का मुंह देखकर उसे क्या आनंद होता है। वैसे वो डॉक्टर है, वो सब जानती है, बड़ी बड़ी किताबें भी लिख देगी। किसके ऊपर? कि प्रेगनेंसी के ऊपर, उसके दुखों के ऊपर है, और जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर, और बच्चा पैदा होने के बाद माँ को खुशी होती है उसके ऊपर। लेकिन उसको भाव भाषित होगा क्या? भाव भाषित कब होगा? जब वो खुद माँ बनेगी, उन कष्टों को झेलेगी और उसके पेट में बच्चा किक मारेगा, है, तब उसे वो फीलिंग होगी। माँ का जो वात्सल्य होगा उसके ऊपर चाहे आप 10 पेज लिख दो,
लेकिन वो वात्सल्य अपने बच्चे के प्रति कैसा उसका स्नेह का बंधन है, उसकी भाव भासना कब होगी? जब वो स्वयं माँ बनेगी। समझ गए भाव भासना? हम छोटे थे, हम ये कहते थे, लोग बाग अपने बच्चों को भी मंदिर लेके आ जाते हैं, ये मोह की सामग्री है, ये मोह की सामग्री यहाँ भी ले आते हैं। अब हमें तब भाव भासना नहीं थी कि बाप और बच्चों का क्या संबंध होता है, लेकिन जब अपने बच्चे हुए तब हमें भाव भासना हुई। अब हम भी अपनी मोह की सामग्री को टांग के लाते हैं अपने साथ। क्यों? क्योंकि स्नेह है ना, तो हमें लगता है इतनी अच्छी चीज़ है, ये बेचारे भूखे ना रह जाए, हम नाश्ता करें और इन्हें भूखा रखें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनको भी इतना सुंदर सुंदर नाश्ता कराना है। तो ये भाव भासना कब हुई? कि जब हम पिता बने। समझ रहे हो? आप भाव भासना के ऊपर बहुत सारे उदाहरण आ गए। अब आप धीरे धीरे फील करना, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों की भाव भासना उम्र के हिसाब से होती है। जैसे आप छोटे हो, आप मम्मी से कुछ पूछते हो, मम्मी बताती नहीं कि बड़े होगे खुद समझ में आ जाएगी, बड़े होगे खुद समझ में आ जाएगी। समझ में आया? तो भाव भासना वो चीज़ है, ठीक है? तो ऐसे हमें 7 तत्वों की भाव भासना करेंगे तो हमारा मिथ्यात्व दूर होगा। और पंडित टोडरमल जी ने पूरी मेहनत की है कि आपको अर्थ समझ में आए, इतना ही नहीं, आपको उसका भाव भाषण भी हो, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो